जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरु पा संगत जी। संगत जी मैं अमृत वेले शुक्राना कर रही हूँ। 4:51 मिनट बैठे हुए हैं बाबा जी के स्वरूप सामने बैठकर बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पा सहसाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। संगत जी गुरु पर बाबा जी का मैसेज आता है, पुत्र तेरा शुक्राना करना है, तेरी यही तेरी सेवा। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। गुरु पर हर पल तो नहीं कर पाती हूँ गुरु पर, लेकिन हाँ 2 टाइम तो मैं कर ही लेती हूँ गुरु पर। संजय वेला शुक्राना में मेरा अमृत वेला गुरु पर शुक्राना 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 गुरु पर। हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे भोलेनाथ। गुरु पा आपका मैसेज आ रहा है, पुत्र की तो चिंता ना कर, तेरे सारे समस्या का समाधान मैं कर दिया है। तेरे पर इतना होगा कि तेरे से रखने की जगह नहीं रहेगी। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरु पा। आप जब ने कह दिया है गुरु पा तो जरूर करेंगे गुरु पा, सब कुछ आप पर छोड़ दो। हर पल का हर सांस का शुक्राना मेरे, कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को अपना हेल्थ प्रेस करिएगा। मेरे भैया भाभी हेल्थ प्रेस की, उसको स्वास्थ्य ठीक रखिए। मेरे छोटे भाई को स्वास्थ्य ठीक रखिए। मेरे 3 बच्चों को स्वास्थ्य ठीक रखिए। मुझे हेल्थ प्रेस कीजिए, रक्षा करो गुरुपा। एक बहन मेरी गुरुपा मैन पार्ट में रहती है गुरुपा, 2 बच्चे को रह क्या उसके ऊपर भी मेहर बरसाइए गुरुपा। उसको भी हेल्थ प्रेस करिए गुरुपा, उसको शक्ति, उसको हिम्मत दीजिएगा। देखिए फिर 2 बच्चे को लेके फिर जिंदगी अच्छे से गुजार पाए। शुक्राना शुक्राना। हर पल हर सांस को आप हर पल गुरुपा मेरे पास रहते हैं गुरुपा। पीली कलर की बटरफ्लाई कर मुझे दर्शन देते हो गुरुपा। उसको भी व्हाइट कलर की। जय गुरु जी। शुक्राना जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का संदेश जी। मेरे बच्चों पर सब पर मेहर बरसाना गुरुपा। आपको मैसेज आ रहा है गुरुपा कि तेरे पास कोई बंदा आएगा जो तेरी मदद करेगा, वो मेरे ही भेजा हुआ है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसी का इंतजार कर रहे हैं गुरुपा की कब आएगी, ताकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए गुरुपा। त्योहार आ गए, अपने बस आश्रित बनाए रखिए गुरुपा अपनी बेटी के ऊपर गुरुपा। हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा संगत जी। बस इतना क्या कर अपनी बाड़ी को विराम दे रही है। ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय सहसाय, ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सहसाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि गुरुपा अपने सत्संग के माध्यम से जो भी हमें बताते हैं वो समय आने से पहले ही हमें सब कुछ बताते हैं, लेकिन हम मूर्ख हैं। संगत जी, मैं भी यही बेवकूफ़ी करती हूँ कि एक सत्संग देख के सोचती हूँ ये नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए है। लेकिन संगत जी, फिर भी मैं सत्संग सुन लेती हूँ। जब नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तब मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि गुरुपा कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के बारे में या जो आपके साथ हो रहा है उसके बारे में सत्संगों में हमें बताते हैं। आजकल गुरुपा रोज कहते हैं कि अपने पति, अपने अपने बेटे पे बहुत बड़ा संकट है, तेरे पति पे बहुत संकट है, तेरे बच्चों पे बहुत संकट है, तेरे बेटे पे बहुत संकट है। गुरुपा, अब मुझे डर नहीं लगता। मुझे पता है आप मेरे साथ हो और मैंने तो सब कुछ आपको सिलेंडर कर दिया है। सब कुछ आप देखोगे, मेरे पति की रक्षा भी आप करोगे, मेरे बच्चों की भी रक्षा आप करोगे। जब आपने अभी तक हमें कुछ नहीं होने दिया तो आगे भी कुछ नहीं होने दोगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। करने वाले अभी भी कर रहे हैं, नहीं बाज आ रहे, करने दो गुरुपा। मैं नहीं डरती और अब मेरे दिल से बिल्कुल डर निकल चुका है, क्योंकि आप मेरे साथ हो, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, पूर्ण विश्वास है। मेरी छोटी से छोटी बात का आप सत्संग के माध्यम से जवाब देते हो। मेरे दिल में, मेरे मन में जो उलझन हो रही होती है उस उलझन को आप सुलझाते हो गुरुपा। बस गुरुपा, अपनी दया दृष्टि रखना। बस मुझे आपका साथ चाहिए गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए। बस पिता बन के अपना हाथ मेरे सर पे हमेशा रख के रहना गुरुपा, दया करना गुरुपा। और जो पितृपक्ष चल रहा है इसमें मैं गुरुपा के सत्संग में अपने सभी पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, अपनी कुल देवी मैया से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, मेरे पूर्वजों से जो भी जाने अनजाने हमसे अपराध हुआ है उन्हें सभी पितृजन क्षमा करें, चाहे वो मेरे पियर पक्ष के, चाहे वो मेरे ससुराल पक्ष के हैं। सभी पितृजन हमें क्षमा दे, क्षमा करें, क्षमा करें। क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं है। आपके बच्चे हैं। मैं सभी पितरों से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर गृहस्थ जीवन में सुख, शांति, समृद्धि देना, सच्चा प्रेम देना और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सबसे पहले मेरे पितृ है। अब पितृ महाराज, अब की बार खुश होके जाइए और हमें आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद देके जाइए और अपने अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अपने स्थान पर बैठकर हमें आशीर्वाद दीजिए। अब संगीत जी, मेरा सत्संग बड़ा होता जा रहा है, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुपा से प्रार्थना करते गए, हे गुरुपा, मेरे सभी पितृजनों को अपने चरणों में लगा के इनको मुक्ति देना, शांति देना और मोक्ष देना। मेरे सभी पितृजन अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अपने स्थान पर बैठकर हमें आशीर्वाद दें। गुरुपा, दया करना, दया करना, दया करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। हम गुरु जी का सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरी ओर से पूरे थवार को जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी ने इतनी खुशियां दी हैं मुझे। मैं आज गुरु जी की मेहरबानी कृपाओं से आज मैं गुरु जी ने मुझे स्पेन बैठा दिया। गुरु जी मुझे स्पेन, मेरी छोटी बेटी स्पेन जाती है। आज मैं गुरु जी की मदद, गुरु जी ने इतनी कृपा करी कि मैं स्पेन में आई हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी, पूरे जहाज में गुरु जी मेरे साथ थे।
पूरे जहाज में गुरु जी ने मुझे अपने अपने साथ रखा, दर्शन दिए मुझे। और अब मैं बेटी के घर आई हूँ, यहाँ भी हम जो भी चीज खाते हूँ गुरु जी के दर्शन है। मैं गुरु जी का पल पल हर पल दिल से गहराइयों से हर पल हर श्वास से शुक्राना 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 करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहना, जब तक हम यहाँ हैं गुरु जी मेरे साथ हैं। और गुरु जी से प्रार्थना है कि गुरु जी जब हम इंडिया जाएंगे तो गुरु जी मेरे साथ ही जाएंगे। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मैसेज किया है कि सबकी परेशानियां मत ले, तो वो अपना एंजॉय कर। तो गुरु जी का हुक्म सारा आँखों पे। अब गुरु जी ने मुझे भेजा है एंजॉय करने के लिए, तो संगत जी मैं एंजॉय करके आऊंगी। और मैं जैसे जैसे बीच में मुझे टाइम लगेगा मैं गुरु जी को शुक्राना करती रहूंगी संगत जी। और संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, पूरे फैमिली की तरफ से शुक्राना करते हो। और संगत जी बड़ी बेटी भी मेरी आई हुई थी, वो यूएसए अच्छी तरह से पहुंच गई है, गुरु जी उसके साथ थे। उसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज आपकी सदा ही जय हो। और मैं इसी के साथ गुरु जी अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। विराम करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। सब अपने साथ रखना गुरु जी, चढ़दियां कला बिच रखना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी आपने जो भी दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, आगे जो दोगे गुरु जी उसका भी शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी पीछे भी ध्यान रखना बच्चों का। और आप मेरे साथ तो हो। तो मैं गुरु जी को मैं नहीं कहना चाह रही हूँ कि गुरु जी मेरे पीछे से ध्यान रखना, आप घर में साक्षात बैठे हुए हो तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है संगत जी। गुरु जी हैं तो सब कुछ ठीक ठाक ही होता रहता है मेरे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बताती हूँ, अभी मैं केक खा रही थी तो केक भी गुरु जी ने मेरे को केक में भी इतने अच्छे दर्शन दिए, उसके लिए भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु जी की छोटी सी प्रेम मैं पकड़ स्वरूप लेके आई हूँ, उनको मैं अपने हाथ में लेके गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी की स्माइल बहुत प्यारी है संगत जी, मेरे को देख के हंस रहे हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आप मुझे बाहर की सैर कराइए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना एक बार और करते हैं गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय अंकल जी आपके लिए भी अरदास करते हैं गुरु जी से कि वो आपको वो सब मिले जो आप मांगते हो, जो आपकी तमन्ना है। आपकी पूरी फैमिली को गुरु जी ब्लेस करें। और शिवाय अंकल जी ये वाला सत्संग भी मेरा आगे शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं संध्या वेले में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज 20 सितंबर है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी आप जो भी हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं गुरु जी आप सबका निवारण करते हैं गुरु जी, पर अपने टाइम से। टाइम आपका होता है गुरु जी महाराज, पर हमको आप इतना सुकून और शांति मिलती है गुरु जी। आपके जो मंत्र जाप हम करते हैं उससे इतनी सुकून और शांति मिलती है गुरु जी महाराज। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। उसी से हमारा विश्वास बढ़ता है गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। आपने हमको अपनी संगत बनाया गुरु जी। आप सबको घर में आशीर्वाद देते हैं, सबको ब्लेस करते हैं गुरु जी। गुरु जी मैंने सत्संग में सुना है कि
तकिए के नीचे आज रात को सोते समय जो भी इच्छा है एक आपकी, उसको लिखकर अपने तकिए के नीचे वो पर्ची रख लें गुरुजी, वो इच्छा अपनी पूरी करेंगे। तो गुरुजी ये सब बताने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। मैंने एक अरदास लगाई है आपको और मेरे को एक सत्संग मिला, उसमें आपने बताया कि तुम्हारी अरदास सुन ली गई और पूरी हो जाएगी। गुरुजी आप सब जानते हैं मेरे मालिक, सब जानते हैं गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। जैसे आप हम लोगों को ब्लेस करते हैं वैसे ही सबको सबके परिवार में ब्लेस करिए गुरुजी, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें गुरुजी, सबके घर में खुशियां रहें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आई लव यू मेरे मालिक, आई लव यू गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे समाप्त करती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। गुरुजी मेरे को आपसे माफी भी मांगनी है गुरुजी, मैं अपनी कुलदेवी की तरफ, कुलदेवी से और पितृ देवता से माफी मांगना चाहती हूँ गुरुजी। जो भी मुझसे और मेरे परिवार में किसी से भी गलती हुई है प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दें गुरुजी महाराज। मेरे से सत्संग बोलने में गुरुजी जो भी कोई गलती हुई है उसे क्षमा करिए। संगत जी आप भी क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आप हमारे अंग संग रहते हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी सब छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को सुनते और हमें ब्लेस कर देते हैं गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। हर श्वास से शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी सुबह और शाम दिखाने के लिए शुक्राना है गुरु महाराज, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी मेरे मालिक, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी बाबा की असीम कृपा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, इसका जो डिटेल होगा शुक्राना सत्संग वो मैं ठीक होने के बाद शेयर करूँगी, क्योंकि अभी वो प्रोसेस में है। लेकिन अभी मैं ये बताना चाहती हूँ, ये शेयर करना चाहती हूँ, ये शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, कि जब मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेजेंस मुझे कैसे दिखाई कि मैं इमरजेंसी में लेटी हुई थी और वहाँ मैं स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी बाहर बेड पे। तो ऊपर देखती हूँ मैं, ऊपर एक छोटी सी ब्लैक और गोल्डन से कलर की, क्रीम से कलर की बटरफ्लाई थी संगत जी। मैं हैरान हो गई संगत जी देख के। हालांकि हमें पता है बाबा ने बहुत सारे एंजल नंबर की भी ब्लेसिंग्स दी रास्ते में जाते हुए। बाबा ने मुझे ये श्योर किया मैं हूँ तेरे साथ, तो चिंता मत कर। हालांकि वो नहीं भी दिखाते हैं तो भी वो हमारे साथ होते हैं, और हमारा जब से उन्होंने अपने सानिध्य में हमें लिया है तो हमारी हर सांस जो है और हर कार्य, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं वो सब बाबा की रज़ा से होती हैं। तो संगत जी बहुत असीम कृपा है मेरे बाबा की, और बाबा ने हर पल यही बताया कि मैं तेरे साथ हूँ दरबार। शुक्राना 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 मेरे बाबा। एक आंटी जी भी दिखे जिन्होंने गुरुजी का लॉकेट डाला हुआ था, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी उसके बाद क्या होता है कि
मैं भूल गई हूँ दूसरा सत्संग, शायद अभी बाबा मुझसे नहीं बुलवाना चाहते हो। लेकिन बाबा ने मुझे आग लगने के बहुत सत्संग सुनाए थे, जिसमें बाबा ने मेरे किचन में भी मुझे 1-2 बार मेरे साथ हुआ ये, जब मेरे हाथ पे कुछ लग गया गरम गरम और ये सब चीज़ें, जो बाबा ने बहुत मेहर की और बचाया। कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा संगत जी, सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। बाबा ने याद दिलाया संगत जी, मेरा छोटे अंकल जी, उन्होंने अभी थोड़े दिन, हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है तो हम लोग जुलाई में एडमिशन लेते हैं संगत जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। और क्या होता है कि जुलाई में करते हैं एडमिशन, तो छोटे अंकल जी के पास ऑलरेडी पेंडिंग सिलेबस होता है कि सब कुछ ना, तो दिल्ली की पढ़ाई, दिल्ली की चीज़ें बहुत तेज़ हैं, बहुत फास्ट हैं कंपैरेटिव टू जहाँ से हम आए थे ट्रांसफ़र होके। तो संगत जी क्या होता है कि बाबा ने इतनी मेहर की मेरे छोटे अंकल जी पे कि वो सिर्फ एजुकेशन में नहीं कोप अप कर पाया, मतलब वो तो कर ही पाया, मैं ये कहना चाहती हूँ, वो तो बाबा ने उससे करवाया ही करवाया, उसके अलावा उसको स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करवाया, जहाँ पे वो लोगों को मेडल भी मिला। और दूसरे स्कूल में जाके इंटर स्कूल कंपटीशन में भी उसने पार्टिसिपेट किया एंड दे गॉट गुड, वहाँ पे बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स और विन हुआ था। अभी वो मेडल घर नहीं आया है, लेकिन बाबा की असीम कृपा है संगत जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, इतना इतना इतनी खुशियाँ दी बाबा ने, इतनी खुशियाँ दी। मैं इतना भारी मन करके बैठी हुई थी कि पता नहीं कैसे क्या सेटलमेंट हो रही है, कैसे छोटे अंकल जी करेंगे, लेकिन बाबा ने सब कुछ अपने ऊपर लेके और बाबा सब करते रहे और उसे इतना स्मूथली चीज़ें करवा दी। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी, आई वाज सो स्केयर्ड। और ये स्पोर्ट्स वाला तो मेरे लिए एक, वो कहते हैं ना, चेरी ऑन द केक था, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। उसके अलावा बाबा ने कहा है मैं उसे ब्लेस्ड कर रहा हूँ, अपना हाथ हम सब पर बनाया है बाबा ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरी मम्मी को भी उन्होंने काफ़ी एक्टिव कर दिया है पहले से, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके भी कुछ कष्ट काटे हैं, मेरे मायके में इतना चेंजेस लेके आए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस जो बाबा ने करवाई हैं, जो शायद बहुत पुराना हो गया था घर, तो वो हार्मफुल भी हो सकती थी, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरे पापा अंकल जी को, मेरी मम्मी अंकल जी को, सिस्टर और उनकी डॉटर जो है, सबको ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरे बड़े अंकल जी, छोटे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप उस पे मेहर कर रहे हैं, उसको ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखना, हमारे पितरों को अपनी शरण में लेना। बाबा ने आज सुनाया मुझे कि जहाँ तेरे पितरों को मोक्ष दे दिया, तेरे से पितृ दोष जो है वो ख़त्म हुआ, तो मतलब समाप्त ही बोला उन्होंने। तो जो बस यही कहूँगी कि हमारे जो बड़े हैं और हमारे छोटे, हमारी पीढ़ियाँ जो पुराने हमारे बड़े हैं और जो छोटे आने वाले होंगे, तो उन सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, बस अपने चरणों में रखना। गुरुपा, जैसे आपने अपने सानिध्य में हमें रख रखा है, क्योंकि आपसे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप अपने चरणों में ज़रा सी भी जगह हमें देंगे तो हमारी सारी पीढ़ियां तर जाएंगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूर्वजों की तरफ से भी शुक्राना और उनके लिए भी शुक्राना, उनका भी शुक्राना। और हमारी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना, हमारे पूर्वजों से भी हमारी गलतियां माफ़ करवाने का शुक्राना, हमारे इष्ट देवी देवताओं को भी हमारा जो है प्रणाम देने का शुक्राना हमारी तरफ से। क्योंकि बाबा, मैं
कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम लोग शुक्राना आप हमारा तरफ से हमारे बड़ों को, पूर्वजों को हमारे शुक्राना या फिर हमारी तरफ से जो भी हम माफ़ी मांगना चाहते हैं उनसे हमारी गलतियों की, तो वो आप सब कुछ हमसे करवाते हैं। जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो भी हमारे पितृ हमसे नाराज़ थे, जो भी सोल्स परेशान थी, उनको आपने अपने सानिध्य में लिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी गलतियों को माफ़ किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ, घर में सुख शांति और अपनी कृपा दृष्टि बनाई हुई है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि ज़्यादा वहमों में नहीं पड़ना है कि हम लोग अपने पूर्वजों के लिए उनके मरने के बाद इतना वो सब करते हैं। आप जब वो जी रहे हैं तब उनके साथ रहिए, खुश रहिए। अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो कोशिश अपनी कीजिए कि वो आपके साथ रहें। और बस यही कहती हूँ कि हमारे बड़े भी हमसे खुश रहें बाबा, और हम उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकें, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अपने सानिध्य में रखने का शुक्राना बाबा। अपने चरणों में मैं कीड़ा मकोड़ा, एक धूल थी, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में आगे कितनी परेशानियाँ, कितनी बीमारियाँ, कितनी चैलेंजेस लिखे थे, लेकिन बाबा आपने बिल्कुल ऐसे गोदी में उठा के आप मुझे ये रास्ता पार करा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं होते, ना हैं ना कभी होंगे। आप मेरे गुरु की वडियाई करने के लिए वो शब्द बने ही नहीं हैं। बस आपने शुक्राना करना सिखाया है बाबा, वो भी आपने ही सिखाया। हम तो इतने माड़े बच्चे हैं आपके कि मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, कि मैं शुक्राना भी नहीं ढंग से करती थी अपने परमात्मा को। तो शुक्राना गुरु जी हमें इतना कुछ सिखाने के लिए, अपने दर पे बिठाने के लिए, और इस अपनी ढीठ बच्ची को जो शायद ज़िंदगी में सारी होप्स ख़त्म कर चुकी थी, एक न्यू होप देने के लिए टू लिव। सो जय गुरु जी। बस इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी अपने श्री चरणों में शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की बेटी पाकिस्तान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आइए पहले हम सब मिलकर गुरु जी का पावन मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम वारी शुक्राना कि आपने जो अरदास मैंने आपके श्री चरणों में लगाई वो आपने स्वीकार की। कृपा आपने मेरे परिवार वालों का हाथ थामा और मेरे पिताश्री की तबीयत में सुधार आ रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि अब आप उनके साथ हो। आपने उनका हाथ थामा है तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिस्तर से उठेंगे और अपनी रूटीन वाली लाइफ में आएंगे, अपना घर परिवार संभालेंगे। गुरुपा कृपा कीजिएगा। और गुरुपा आपने सत्संग सुनवा कर जो कष्ट काटा, जो भी उसने आंटी ने बताया, तितली रूप में आकर आपने सेम टू सेम कल वही मेरे साथ हुआ। आपने येलो चोली में आकर मुझे दर्शन दिया। किचन में काफी टाइम आप देख रहे थे। उसी टाइम मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना। आप आकर कष्ट काटते हैं और इसे दर्शन देते हैं। हालांकि रात के टाइम इस तरह ऐसी अनोखी
तितली गुरुपा, इतनी प्यारी दर्शन, शुक्राना 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 गुरुपा। और आप बहुत दिनों से मेरी तबीयत को लेकर सत्संग सुनवा रही, कष्ट काट रही गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, कष्ट काटने के लिए इसे मेरे पूरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे पति अंकल के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखिएगा गुरुपा। नेगेटिव लोगों से आप दूर करते रहे। बस आपने जो जो बोला है कि उनके हाथ से तुझ मत खाना बेटी, तो मैं ले तो रही हूँ लेकिन खाती नहीं हूँ गुरुपा, कृपा कीजिए। संगत जी, आज मैं अपने सत्संग को यही विराम दे रही हूँ और आगे भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा, कृपा कीजिएगा। आइए मंत्र जाप से गुरुपा तो सत्संग तो यहीं पे विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि वार शुक्राना मेरे गुरु का महाराज। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। सॉरी लेट हो गया है, तो आपने ब्लैक्स करा बड़े मंदिर के लिए, तो इसलिए घर से वहां से भी लेट आई, 9:30 बजे आई हूँ। तो अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा ने अमृत वेले में कराने का शुक्राना, पाठ कराने का शुक्राना, शिव पुराण, शिव चालीसा, सुखमनी जप जी का पाठ, गीता का पाठ, सारे पाठ करवाने का शुक्राना। गुरुपा इतनी अच्छी अच्छी शब्द गुरबानी सुनाते हैं, सुनवाने का शुक्राना, जो हमने कभी सुनी नहीं थी। आपके साथ जुड़कर हमने, तब से आपने हमें अपने साथ जोड़ा है, शब्द गुरबानी का सुनवाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा ने कहा है कि मंदिर में ले जाने का शुक्राना। शनिवार है तो गुरुपा ने आज मंदिर में लेकर गए। मंदिर में ले जाके जाने का शुक्राना। मंदिर में ले जाकर उन्होंने शिवालय पे वो चढ़ाया। आज तो शिवरात्रि थी, बेलपत्र चढ़ाए, दूध चढ़ाया, जल चढ़ा के शिव चालीसा 5 दिए जलाने थे शिवालय पे, वो भी जलाते हैं। 4 बारी हो गए, 5 शनिवार का था, 4 शनिवार हो गया है। 5 दिए जलाने का शुक्राना, जलवाने का और आरती करवाने का और शिव चालीसा कराने का शुक्राना। पीपल पे पितरों को आज शनिवार जल चढ़वाने का शुक्राना, दिया जलवाने का शुक्राना। आज हनुमान जी के भी था, हनुमान जी का वार भी है, हनुमान जी पे भी गुरुपा करवाते हैं, तो हनुमान जी के भी 1.25 किलो गुड़ और लड्डू का भोग, चोला, हनुमान जी का चोला और चढ़ाया। 1.25 किलो गुड़ लेके गई थी के, और मीठी पूरी बनाई और बेटे के सिर पे वार के उसको लाल कपड़े में करके रखवाने का शुक्राना और लड्डू भोग का भोग लगाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। माचिस का दान किया और दिया जला के 7 बारी हनुमान चालीसा करवाने का शुक्राना। और मेरी काली माता का भी शुक्राना। काली माता को भी लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान और नारियल, पान, एक पान का पत्ता, 5 सुपारी और लड्डू का भोग लगाने का शुक्राना। प्रार्थना करी, हे काली माँ हमारे दुखों कष्टों को काटो। हनुमान जी से प्रार्थना करी, हमारे कष्टों को काटने का
शनिदेव पे भी दिया जलाया, तेल जला के काले तिल का भी करा, सरसों का तेल चढ़ा गया ही। शुक्राना मैंने शनिदेव का भी शुक्राना, सभी देवी देवताओं का शुक्राना करा, उनमें जो का भी शुक्राना। उनको भी आप गुरुपा मोक्ष दो। उनके गुरुपा ने सारा कार्य करवाने के बाद मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, पर वो जो करते हैं वो नहीं आई, तो ये मौका मुझे भी मिला। मैं गई वहां पे गुरुपा से आगे लेके, और मंदिर में मैंने जाके सुंदरकांड के पाठ में थोड़े से ही बंदे थे, अटेंड करा। शुक्राना जब आप आई सत्संग सुन रही थी, और जो बच्चे पढ़ने आते हैं, गुरुपा कहते हैं कि रोज आपने किसी न किसी को अन्न का दान करना है, कुछ भी करना है। तो कल मैं जाकर पितरों के लिए पितरों के बच्चे आए तो कुछ ना कुछ देती हूँ। हर रोज ही मन देना तो कोई वो आता है, तो वे बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, उनको सबको एक एक केला दिया, शुक्राना। और 3 लड़कियां आई, खाना मांग रही थी, तो वे बस चावल बने हुए थे, चावल और पनीर की सब्जी थी और दाल की सब्जी थी, तो वो मैंने तीनों को दिया। शुक्राना सबको खिलाने का भी शुक्राना। गुरुपा का एक थोट डाला और मुझे कहा कि आज वैसे सत्संग भी था किसी घर में, वहां से भी इनविटेशन आया हुआ था, और गुरुपा का मैसेज भी बार बार आ रहा था कि बड़े मंदिर के लिए। तो मैं सोची कहाँ जाऊं, पर मेरे मन में आया कि मैं गुरुपा के पितृपक्ष भी चल रहे हैं हमारे, तो पितर भी आए हुए, तो मैं गुरुपा के बड़े मंदिर ही जाती हूँ। गुरुपा बार बार बुला रहे हैं, तो गुरुपा के मंदिर में गुरुपा ने मुझे बुलाया, ब्लेस करा, और मुझे अपने साथ अपने हमारे मंदिर लेकर गए। मैं घर से 4 बजे गई, घर पे से 4 बजे निकलकर 5:30 बजे पहुंची, 5:30 बजे पहुंची। बड़ा मुझे डिवाइन दरबार था, वहां अंदर जाके मुझे बैठने का मौका मिला, और नीचे बैठे जहाँ पे शिव जी की वो है मूर्ति है, वहां पे मुझे बैठने का मौका मिला। और गुरुपा ने मुझे नीचे, क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ सकती, तो मुझे नीचे उन्होंने बिठाया, जहाँ पे पटरी बनी हुई है, जब पेड़ लगे हुए वहां पे मुझे नीचे उन्होंने बिठा दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना। मुझे इतनी वहां पे फ्रेगनेंस आई, मुझे गुरुपा ने बिठा दिया और मुझे इतनी फ्रेगनेंस आई। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे अपने हाथ पकड़ के मुझे वहां बिठा दिया, और वहां 5-7 मिनट बैठकर 10 मिनट बैठ के बहुत गुरबानी चल रही थी, बहुत अच्छे अच्छे शब्द चल रहे थे, वो सुनने हमने। और फिर अंदर जाके मंदिर में अंदर जाने का भी मिला, जहाँ पे दरबार लगा था गुरुपा का, वहां अंदर गए, तो वहां पे भी गुरुपा का ब्लेसिंग मिली। और हाँ, वहां पे हमें बैठने का मौका मिला। मेरे को भी फर्स्ट टाइम मैं गुरुपा के जितने बार गुरुपा ने मुझे अपने सामने उधर बिठाया, और मैं तो वहां भी नीचे बैठी। इसके लिए कोटि कोटि ना तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती, तो मेरे को गुरुपा ने बिठाया, नीचे बिठाने का शुक्राना। इतनी में से मेरिकल हुआ है, बहुत ज्यादा मेरे गुरुपा ने चमत्कार करा है कि मुझे अपनी ब्लेसिंग दी बहुत अच्छी अच्छी, और मेरे को गुरुपा ने नीचे बिठाया, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। फिर मैं निकल कर 10 मिनट बैठे हम, 10 मिनट बहुत अच्छी गुरबानी सुनी हमने। और वहां से निकल कर जब उन्होंने कहा अब बाहर निकले के लंगर प्रसाद हॉल में गए, वहां पे हमें लंगर प्रसाद में बैठने का मौका बिठा के उन्होंने लंगर प्रसाद था, वो डिवाइन लंगर प्रसाद था। पेठी की सब्जी थी और दाल थी और 2 चपाती, हलवे का हलवा का प्रसाद था और चटनी प्रसाद था, वो लिया खाया हमने, वो डिवाइन प्रसाद था। वो खाकर हमें जल प्रसाद की बोतल मिली, और 2 मुझे बोतल मिली। मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि अनंत शुक्राना कि 2 बोतल हमें मिली। तो गुरुपा ने 2 बोतल दी और बाहर निकल कर आई। फिर मैंने वहां से बाहर निकल के मैं बाहर निकल के जूते घर से मैंने चप्पल ली और शक्ल सेवा से बाहर आई। तो बाहर आके मुझे
हम कोई भारतीय पॉइंट पे आ जाते, मेरे को कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था, कोई गाड़ी नहीं, कोई ऑटो नहीं जा रहा था। तो मैंने गुरुपा को मन में सोचा, मैंने अपने मन में सोचा गुरुपा को गाड़ी हो जाए। मैं तो बैठी, वो ऑटो वाला चली, पहले एक ऑटो वाला आया, मैं उसमें बैठ गई, कह रहा है मैं चल लूंगा मेट्रो तक। तो मैं उसमें बैठी, पर वो ऑटो वाला कोई है ही नहीं। तो मैं गुरुपा करके गुरुपा को गाड़ी भेज दो। तो एक गाड़ी आई, वो गाड़ी में हम बैठे। तो हम बैठे, हम गुरुपा ने गाड़ी भेज दी। तो गाड़ी में बहुत अच्छी संगत थी, उन्होंने हमें बिठाया। मैं कहा मेट्रो तक जाना है, मेट्रो तक ऐसे बैठो आंटी। तो उन्होंने बिठाया। हम एक लड़का था, उनके साथ उनकी मिसेस थी और एक उसकी मम्मी थी, एक लड़की और थी और मैं भी। हम 5-6 बंदे थे जो हम बैठ गए गाड़ी में। उन्होंने तो कुतुब मीनार उतरना था, जो माँ सास बहू थी और बेटा था, 2 बच्चे थे। उन्होंने कुतुब मीनार से वो संगत जी हमें लेकर आई। तो संगत जी लेकर आई और उनको वहां उतारा कुतुब मीनार के वहां। तो मैं रोली, तो वहां से आके बीकाजी माँ में वहां पे आने का, आंटी आप कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे रमेश नगर जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको धोला कुआं छोड़ दूंगा। तो हमने कहा शुक्राना है मेरे गुरुपा, उन्होंने बेटे ने हमें वहां पे छोड़ दिया। उस लड़की को, एक लड़की और थी, उनको उन्होंने सफदरजंग में बीकाजी के बैस के वहां छोड़ा। उसके बाद उन्होंने दूल्हा को में, तो उन बेटे ने, संगत जी ने हमें वहां उतार दिया। दूल्हा को मुझे उतारा, मैंने वहां से ऑटो लिया, ऑटो करके मैं घर पे आई। 10-15 मिनट में मैं 9 बजे के बाद गुरुपा ने सेवा दे लिया सुंदरकांड करने की। तो वो मेरे हस्बैंड अंकल पढ़ रहे थे, तो मैंने आके 9:30 बजे पहुंच गई थी, 2:20 पे। तो मैं फटाफट मैंने भी सुंदरकांड संपूर्ण करा। और शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने भी कहा हुआ कि लौंग और कपूर जलाना है, तो शनिवार को तो लौंग कपूर नेगेटिव के लिए वो भी जलाया। और नींबू का भी बेटे अंकल की होलिका से वार के नींबू पे जला के और फेंका। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारे कार्य करवाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो आप कार्य करवाते हैं इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सबको ब्लेस करना, गुरुपा उस संगत को बहुत ब्लेस करना जिन्होंने ये आपको, जिनको आपने ये सेवा दी, वो उन्होंने हमें छोड़ा। इसको गुरुपा उनके परिवार को ब्लेस करना, संगत के परिवार को ब्लेस करना। और वो हम रास्ते में बहुत सत्संग करते आए, वो भी बता रहे थे। वो कम से कम 13 में जुड़े हुए, 14-15 में जुड़े हुए हैं, सन 15 में जुड़े हैं गुरुपा के साथ। गुरुपा ने उनको अपने साथ सन 15 में जोड़ा है, 2015 में। तो वो अपने सत्संग सुना रहे थे। तो एक वो लड़की ने भी सुनाए सत्संग, तो एक 2 मैंने भी सुनाए, जो मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आप शिवाय अंकल की फैमिली को ब्लेस करना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को नाम अगले सत्संग के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु कोई गलती हो आपकी बेटी से तो क्षमा कर देना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार, गुरु जी के शुक्राना कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपके नाती के लिए अरदास कर रही थी कि गुरु जी आप हिमाचल में शूटिंग के लिए गया है, वहां आप ठीक रखिएगा। जय गुरु जी। रात 12:30 बजे आ गया है, 4 दिन के लिए, फिर वापस जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे प्रभु, आप मन के मार्ग को बहुत जल्दी समझ लेते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी व्यथा के आगे मैं मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस इतना काम हो जाता है कि थक जाती हूँ गुरु जी। आपकी बेटी को उम्र भी तो हो गया ना गुरु जी।
अब डेली शुक्राना नहीं कर पाती। कल बृहस्पति को मैं एक छोटा सा सत्संग हर बृहस्पति रख लेती हूँ, अगल बगल के 2-3 आदमी, और अपनी बैठ के 1 घंटा आपका प्लेट चला के बस भजन कीर्तन और आपका मंत्र जाप करके चाय प्रसाद समोसा प्रसाद से भोग लगा के, कड़ा प्रसाद इधर कुछ दिन से नहीं बना पा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप इसी तरह अपना दया कृपा बनाए रखिए गुरु जी। जय गुरु जी। और कल ससुर जी का तिथि है, सुबह उठ के सब करना है गुरु जी। और आप तो सब देख रहे हैं, क्या आपको सुनाओ। बस यही है कि आपको शुक्राना करना अच्छा लगता है, तो आपकी अच्छाई में ही सबकी भलाई छिपी हुई है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुबह उठाने के लिए, दिन भर काम करने के लिए, बल देने के लिए, और बहुत सारा कुछ घोट के उसके बाद सह जाने के लिए भी शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई मुँह से गलत पानी निकलता हो तो उसे माफ करे, और इतना शक्ति दे के मैं सब कुछ सह जाऊं, कोई मुँह से गलत बात नहीं ना निकले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज यही विराम देती हूँ सत्संग के, और सभी संगत जी को दया कृपा बनाए रखिएगा। शिवाय अंकल को भी अपना कृपा बनाए रखिएगा। बच्चे सब बाहर हैं, एक लड़का भी पास में है, 3 बेटियां बाहर है। सब पर दया कृपा बनाए रखिएगा। हे जगत पिता, संसार की भला, उसके पीछे इस बेटी को भी दया कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी की चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तहे दिल से आपका शुक्राना 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 शुक्राना। मेरी जिंदगी में आने का शुक्राना, मेरी जिंदगी बनाने का शुक्राना, मेरे नखरे उठाने का शुक्राना, मेरे नखरे झेलने का शुक्राना, मुझे सुधारने का शुक्राना, मुझे बनाने का शुक्राना, मुझे संभालने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतना प्यारा परिवार देने का शुक्राना, मुझे संगत परिवार देने का शुक्राना, मेरा मायका परिवार बख्शने का शुक्राना, मुझे ससुराल पक्ष देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिंदगी जीने का तरीका सिखाने का शुक्राना,
जिंदगी में दुख सहने का शुक्राना, सॉरी, जिंदगी में दुख सहने का तरीका सिखाने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस सभी दर्द के लिए शुक्राना जो मेरी जिंदगी में आए, उन सभी जख्मों का शुक्राना जो मुझे इस जिंदगी से मिले, उन सभी लोगों का शुक्राना जिन लोगों ने मुझे जख्म दिए, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्राना जिन्होंने मुझे मेरी मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी मेरी जिंदगी में आए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये जिंदगी गुले गुलजार बन गई, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अहंकार मिटाया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्यार करना सिखाया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। खुद को खुद की नजर में उठाया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी शुक्राना। अपनी कमी देखने का नजरिया देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। अपने पैरों पे खड़े होने का सिखाया, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी शुक्राना। सभी जीव जंतु से प्यार करना सिखाया आपने, सबके लिए दर्द महसूस करवाया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सबको माफी दिलवाई, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी तहे दिल से सबको मैंने माफ कर दिया। जो भी मेरे जितने भी दुश्मन हैं, मैंने किसी को दुश्मन तो कभी माना ही नहीं, लेकिन बहुत मन में मेरे करवाहट थी, क्योंकि बहुत गलत जिंदगी में झेला मैंने, फेस किया, बहुत दर्द सहे, बहुत जख्म भी उठाए। वो सारी पीड़ा मेरे बाबा बहुत अच्छे से जानते हैं और वो जानते थे कि मैं अब दर्द नहीं झेल सकती, इसलिए मेरी जिंदगी में आए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी हर पल ब्लेसिंग्स देते हैं, हर पल रक्षा करते हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी अभी एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी, बहुत छोटा सा, पर मेरे बहुत दिल के करीब है। अभी जस्ट अभी खाना बना रही थी मैं, और खीर क्या कहते हैं, लौकी के पकोड़े तल रही थी, और तेल मैंने गरम किया, और अभी एक छोटी पतंगी होती है ना, वो पतंगी, घर में तो पतंगी नहीं आ सकती ना, और इस टाइम ये शाम को तो 5:30-6 बजे में मैं गेट बंद कर देती हूँ। पतंगी कैसे आ गई और तेल में छपाक से कूद गई। सोचिए क्या कष्ट था मेरे पे। बहुत टाइम से आ रहा था कि तेरे किचन में दुर्घटना होने वाली है, तुझे मैं नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन मेरे कष्ट तो आप ले गए बाबा, मैं नहीं बचा पाई। तेल इतना गरम, उसमें आहुति पड़ गई। मेरे कितने बड़े कष्ट को आपने झेल लिया। अभी शायद ही आग लगती, मैं जल जाती उस तेल से, लेकिन आप, मैं क्या बताऊं, मुझे कितनी तकलीफ हुई है। मेरे लिए इतने कष्ट मत सहा करो बाबा, मत सहा करो। मुझे तकलीफ होती है, मुझे झेलने की आदत हो गई है बाबा, इतने मत कष्ट झेलो मेरे लिए। मेरी जिंदगी में आपने वैसे भी बहुत खुशियां दे दी है, बहुत संभाला है आपने। कल का और शुक्राना था, कल, अभी कल नहीं, एक्चुअल में पूरा वीक ही हो गया, पूरे मंडे से लेकर के, हाँ सैटरडे, हाँ पिछले सैटरडे से ही ना, कि मेरे हस्बैंड अभी पितरपक्ष में ड्रिंक नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे, लेकिन इनका एक ऐसा दोस्त है जिसे मेरे को मन में ना बहुत गंदा आ रहा था उसके लिए, लेकिन बाबा ने बोला तू किसी के लिए मत सोच, सब ड्रामे करते हैं ना, झूठे संगत बन रहे हैं ना तेरे, मैं उनको देख लूंगा, तू किसी के लिए मन में करवाहट मत रख। मैंने उसी टाइम छोड़ दिया और मैंने कहा बाबा मैं नहीं किसी को कुछ कहूंगी, आप ही देखोगे, आप ही कहोगे, आप ही करोगे, सब कुछ आपके हवाले है। और वो
उस इंसान ने मेरे हस्बैंड को ड्रिंक ऑफर किया और मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक ले लिया। और जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि मैंने ड्रिंक नहीं किया है। और सडनली उसी टाइम मेरे पास मैसेज भी आया कि तेरे हस्बैंड की गलतियों के कारण उसके ऊपर कष्ट मंडरा रहा है। और जब मैंने उस सत्संग में सुना तो मुझे पता चल गया कि मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक किया। मैंने तो उनकी बातों पर विश्वास कर लिया था कि उन्होंने ड्रिंक नहीं किया। उन्होंने मेरे को आके बोला कि मैंने ड्रिंक नहीं किया। बाद में बाबा ने दिखाया, मैंने अपने हस्बैंड के मैसेज में ही देखा था कि वो अपने दोस्त के साथ चैट किया था कि इस तरफ आ जा, इधर आकर के बैठ करके दोनों पियेंगे। जबकि पितृपक्ष में वो कभी नहीं पीते थे और इस बार उन्होंने पितृपक्ष में ड्रिंक कर लिया। अपने कर्मों को पता नहीं और कितना खराब करेंगे, मुझे नहीं पता। कोशिश करती हूँ लेकिन जब बाबा की मर्जी होगी तो वो अपने आप ही जुड़ जाएंगे, अपने कर्म खुद ही कटवाएंगे। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, बहुत कह लेती हूँ। उनको सारी चीज मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन मुझे इस सच से सामना करवाया, वाकिफ करवाया कि इतना ट्रस्ट मत कर। आंखें मूंद के जो तू ट्रस्ट कर रही है ना उस बंदे पर, इतना ट्रस्ट मत कर। ट्रस्ट करना अच्छी बात है लेकिन आंखें मूंद के ट्रस्ट करना अच्छी बात नहीं है। अंधविश्वास भी नहीं जीना चाहिए। और उस साक्षात्कार आने के लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर अभी पूरे वीक मेरी जेठानी श्री फिर से मेरे हस्बैंड के साथ बात करने लग गई और फिर मेरे घर में कलेश। बट बाबा जो है मेरा हाथ पकड़ के रखते हैं, मेरे दिमाग को वो बिल्कुल शांत करके रख रखा है। गुस्सा तो आता है मुझे, बहुत चिड़चिड़ भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में कलेश बाबा उठने नहीं देते, पूरा शांत कर देते हैं। मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते हैं, बहुत बुरा लगता है। उससे अच्छा तो शायद मुझे मार लेते, पीट लेते, वो बुरा नहीं लगता जितनी खामोशियां बुरी लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, वहां पे भी बाबा सब संभाल रहे हैं। उन्होंने बोला है कुछ टाइम है, तू शांत रह। अगर कुछ बोलेगी, कुछ पूछेगी तो वो जवाब नहीं देगा और तुझसे दूर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कुछ ना पूछना चाहती हूँ, ना कहना चाहती हूँ। जब मैंने सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ रखा है तो बाबा ही देखेंगे, बाबा ही संभालेंगे। और अब तक मेरी दुनिया को उन्होंने संभाला है, आगे भी संभालेंगे। जो मेरे लिए बेहतर है वो बाबा करेंगे। मैं हर चीज के लिए राजी हूँ बाबा, हर चीज के लिए। अगर जीवन में दुख है तो वो भी झेलूंगी, और सुख है तो खुशी के साथ जीऊंगी। लेकिन अब रोऊंगी नहीं। आंसू आ भी जाएंगे ना तो किसी के सामने नहीं दिखाऊंगी। अब नहीं रोऊंगी बाबा, आपकी बेटी अब नहीं टूटेगी। टूटेगी तो आप संभाल लेना, आप देख लेना। तकलीफ तो होती ही है ना बाबा, बहुत तकलीफ होती है, आप देख लेना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। और एक और शुक्राना सत्संग था पीछे। इनकी कंपनी में इनको एक कांटेक्ट मिलना था, अभी मिला है या नहीं मिला है उन्होंने क्लियर नहीं बताया। बट उस टाइम में बोल रहे थे कि ये मिलने वाला है। और गुरुजी का मैसेज आया था कि तूने एक शुक्राना सत्संग नहीं किया। तो आई थिंक सो वही शुक्राना सत्संग है कि मिल गया होगा, नहीं पता मुझे। लेकिन जो भी दिया है गुरुजी ने का सब कुछ का शुक्राना। मेरी कंपनी में जो भी है वो सब गुरुजी ने बख्शी है। 2 लाख का लोन लेकर के हमने स्टार्ट किया था और आज 10 लाख तक हम अर्निंग करते हैं उस कंपनी से। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और आगे भी आप संभाले रखेंगे, आगे भी आप तरक्की बख्शेंगे। ये आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि तेरे घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, कभी पैसों की दिक्कत नहीं आएगी, तंगी नहीं आएगी। और अब तक मैंने तुझे खर्चे करने के लिए पैसे दिए थे, अब तुझे मैं बांटने के लिए पैसे दूंगा।
शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप मुझे दान धर्म करने के लिए भी उतना बख्शेंगे। शुक्रिया 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 गुरु जी। मेरे घर से नेगेटिविटी हटाने का शुक्राना, मेरे घर से ब्लैक मैजिक खत्म करवाने का शुक्राना, मुझे रक्षा कवच देने का शुक्राना। और मेरे सभी संगत परिवार का ख्याल रखिएगा गुरु जी, मेरे सिवाय भैया का भी ख्याल रखिएगा। उनके जीवन में जो परेशानी चल रही है प्लीज उनका हल कीजिएगा गुरु जी। प्लीज आपने मेरी हर पल बिन कहे बहुत चीज सुनी है, मेरी सारी अरदासें सुनी है। ये भी अरदास सुन लीजिएगा, सिवाय भैया के चेहरे पर हंसी आए, उनके परिवार में भी हंसी की खिलखिलाहट हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो। और दुख आए भी तो आप उन्हें देख लीजिएगा, उनके कष्टों को भी काट दीजिएगा। मेरे संगत परिवार को भी संभाले रखिएगा, बहुत प्यारी संगत परिवार है हमारी। गुरु जी आपकी दुनिया तो बेहतर से भी बेहतरीन थी, और आज आपने जो संभाल करके हमें दुनिया दिखाई है वो भी आपने बहुत अच्छा दिया। और मैंने आपसे एक अरदास की थी, आप पंजाब में जो ये आपदा चल रही है प्लीज उन्हें संभाल लीजिएगा। किसी वजह से वो आपदा आई, लोगों की लापरवाही थी, मतलब दूसरे स्टेट की लापरवाही थी, जिसके कारण मेरा पंजाब इस दुख में झेल रहा है। और आप देखिएगा गुरु जी, कुछ नहीं कर सकते लेकिन एक अरदास तो कर सकते हैं उन नन्हे नन्हे बच्चों के लिए, उस परिवार के लिए, उन बूढ़ी आंटी अंकल्स के लिए, सबके लिए जिनको कोई भी तकलीफ ना हो। जहाँ पे भी आपदा आ रही है बाबा आप देख लीजिएगा, वैष्णो धाम में भी आई है और उत्तराखंड में भी आई है, पहले भी केदारनाथ में बहुत नुकसान हो चुका है। सब लोगों की लापरवाही है, जानते हैं हम, थोड़ी सी बुद्धि बख्शिए उनको जो ऐसा गलत काम करे जिसकी वजह से पहाड़ों का नुकसान हो रहा है। आप देखिए गुरु जी, और मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अब कोई भी शुक्राना सत्संग नहीं है, आगे जैसे भी आपकी मर्जी होगी मैं शुक्राना सत्संग करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्रानंद जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी मैं आज पितृ पक्ष का पहला दिन हूँ और मैं अपना सत्संग संध्या वेले में बैठकर कर रही हूँ। तो मैं गुरु जी के सामने बैठ के अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी और गुरु जी प्लीज मुझे माफ कर देना अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो गुरु जी माफ कर देना। संगत जी आप भी प्लीज मुझे माफ कर देना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं शुक्राना शिव अंकल का भी करूंगी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, जिनकी प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं और ये ऐसी ब्लेसिंग हर किसी को नहीं मिलती जो गुरु की सेवा में सबके लिए हाजिर होते हैं, गुरु के सत्संग शेयर करते, पूरी संगत पूरे संगत परिवार का सत्संग शेयर करते हैं। आसान नहीं है कि ये सब करना, मुझे पता है कि इसमें भी कितनी परेशानी कितनी दिक्कतें आती होंगी, लेकिन फिर भी वो सभी सारी चीजें कर रहे हैं हमारे लिए, ताकि हम अपना सत्संग अपने गुरु परिवार और संगत पहुंचा सके, कि हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके अपने हमारे गुरु जी के साथ जो है सत्संग हुए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शिव अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप जो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा और मेहर आप पे और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अपना सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी से इतनी अरदास करूंगी, अरदास करती हूँ गुरु जी, आपके बच्चों पे जो संकट आया है, जैसे पंजाब पे, वैष्णो देवी पे, गुरु जी सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो। ये सब देख देख के ना दिल घबरा रहा है, डर रहा है सब चीजों को देख देख के। तो गुरु जी क्या बीत रही है पूरे पंजाब पे, क्या बीती है पूरे वैष्णो
देवी के माता के दरबार में जो सारी चीजें हुई है, देख देख के ना मेरा दिल कांप रहा है, दिल रो रहा है अंदर से सारी चीजें देख के। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी हमसे कोई भूल चूक हुई है तो गुरुजी माफ कर दो, अपने बच्चों को सही राह दिखाओ, कुछ गलत हो रहा है तो गुरुजी सब ठीक कर दो आप। मुझे पता है कि चीजें गलत क्यों हो रही है, कि सारी ये प्रकृति अपना जो इतना अपना रुद्र रूप दिखा रही है, कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती है, हम में ही कमी है, हम इंसानों में ही कमी है, जो भगवान को, ईश्वर को ये सब करने पे मजबूर कर रहा है। तो गुरुजी मैं फिर भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरुजी अपने बच्चों पर मेहर करो। एक आप ही हो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने वाले गुरुजी, आप ही सही मार्ग दिखा सकते हो गुरुजी, आप ही सब कुछ सही कर सकते हो गुरुजी। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि पूरे पंजाब की इस टाइम जो दशा हुई है वहाँ पे, जो लोगों को इतना पीड़ा, इतना दुख दर्द देखना पड़ रहा है गुरुजी, सब ठीक कर दो गुरुजी। अपने पंजाब की हालत को, अपने पंजाब को बचा लो गुरुजी, ठीक कर दो सब कुछ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेहर करो गुरुजी, अपने बच्चों पर मेहर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग तो मेरे बहुत हुए हैं, बस ये है कि जो मुझे याद है मैं वही शेयर करूंगी। बाकी गुरुजी की कृपा अगर सत्संग पर शेयर करते वक्त कृपा बनी रही तो जो मुझे नहीं याद है वो भी याद आए तो मैं जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल जो मुझे याद है मैं वही शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करूंगी, क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारी चीजें मेरे साथ इतनी अच्छी करी हैं। कैसे उन्होंने मेरा साथ दिया है, मेरी हर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा है। जिस परेशानी में मैं रही हूँ वो परेशानी भी मेरी ठीक करी है, मेरे अंग संग रह के मेरा साथ दिया है, मेरी बहुत जल्दी सुनी भी है, मेरी विनती भी सुनी है, मेरी पुकार भी सुनी, मेरी अरदास भी सुनी है। तो संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि बस गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी से मांगो मत, गुरुजी को मानो। वो सच में सुनते हैं, वो सच में अपनी कृपा, अपनी मेहर अपने बच्चों पर करते हैं। देखिए संगत जी, ये नहीं कि अगर आप ये ऐसा नहीं होता कि गुरुजी से आप कभी कुछ बोलो तो वो तुरंत ही आपके लिए करे, ऐसा नहीं है संगत जी। या कुछ हमारे कर्म भी होते हैं गुरुजी, ये सबको उनके कर्मों के हिसाब से देते हैं, वो उनके कर्म कटवा के वो सही समय आने पर अपनी ब्लेसिंग देते हैं। तो ऐसा नहीं है संगत जी, सब्र और विश्वास बनाए रखो, गुरुजी जरूर सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। और हम गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हर माता पिता जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ऐसे गुरुजी अपने पूरे पूरे परिवार से, अपने सभी बच्चों से प्यार करते हैं। बच्चा जैसा हो वो उसको हम जैसे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, बच्चा अगर गलत कर रहा है तो गलत के लिए उसके लिए उसको समझाया जाता है, उसको सीख दी जाती है, उसे समझ दी जाती है, उसको सबक भी दिया जाता है कि ताकि वो सीख के आगे बढ़े, सबक ले और आगे बढ़े, फिर वो चीजें गलत ना करे। गलती का भी एहसास कराना भी बहुत जरूरी होता है बच्चों को। तो वही चीज है कि हमने भी कुछ गलत करा है तो उसका भी एहसास हमें होना चाहिए कि हमने क्या क्या गलत करा है, किसके साथ गलत करा है, किसके साथ बुरा करा है, क्या गलत बोला है। तो संगत जी, गुरुजी हमें हर चीज का एहसास दिलाते हैं। हर इंसान को पता होता है कि हमने क्या गलत करा है, क्या नहीं करा। हम इंसान हैं, हम भगवान ही की, जो हमसे गलती नहीं होती, गलती हर इंसान से होती है। तो बस गुरुजी ऐसे हमारे पिता है, ऐसे वो हमारे पिता है, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, हमारे सब कुछ हैं, जिनके चरणों में रह के हम सब कुछ अपने कर्मों को काट सकते हैं। और वो हमें जरूर, हमसे माफी भी मांगते हैं तो वो जरूर माफ करते हैं अपने बच्चों को। लेकिन एक बार सच्चे दिल से उनके चरणों में अपनी गलती को मान के देखो, गुरुजी जरूर माफ करते हैं और सुनते भी बहुत हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका लख लख शुक्राना, आपका करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है गुरुजी के आगे, बहुत छोटा शब्द है। हमारे कितने भी जन्म हुए हैं, इस जन्म के और पिछले जन्म की, हमने जो भी कुछ हमने करा है, जो उन्होंने हमारे लिए करा, उसके लिए शुक्राना हम उनको चुका ही नहीं सकते, शुक्राना कर ही नहीं सकते। तो बहुत छोटा शुक्राना, इसलिए हम कोशिश करें कि हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें सच्चे दिल से करें, गुरुजी के चरणों में रह के, उनकी वचनों पे चल के, उनसे प्यार करके, उनके साथ रह के, उनकी रजा में राजी रह के। तो
गुरुजी जरूर सुनते हैं और हमारे कर्मों को भी कटवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग मेरा अगस्त का है और अगस्त में ये रक्षाबंधन से पहले की बात है कि मैं मेरे जो लड्डू गोपाल हैं, मैं उनके मेकअप के लिए सोच रही थी कि मैं ना दुकान मतलब कि वैसे जहाँ पे काने के लड्डू गोपाल के कपड़े मिलते हैं, उनका श्रृंगार होता है, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे लड्डू गोपाल के, मेरे कान्हा जी के जो हाथ के लड्डू का जो प्रिंट है ना वो हट गया था, तो मैंने कहा मेरे को लड्डू का वो बनवाना है, अपने लल्ला का लड्डू बनवाना है हाथों में। तो ये मुझे जल्दी करवाना है रक्षाबंधन से पहले। सावन में तो मैंने वैसी पूजा कर ली थी, मैंने कहा सावन जब हो जाएंगे, सावन पूरे होने के बाद तो मैं जो रक्षाबंधन से पहले लल्ला का श्रृंगार कराऊंगी। तो बेटे ने कहा कि मम्मी ऐसा करो, मैंने देखा है यूट्यूब पे कैसे करते हैं, आप मुझे कलर ला के दे दो, तो मैं ना घर पर ही कर दूंगी। मैंने कहा देख लो कि बेटा आप कर लोगे ना। वैसे मेरी बेटी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, बहुत अच्छी ड्राइंग है उसकी। उसने 2024 में जन्माष्टमी पे कृष्ण जी की इतना प्यारा स्वरूप बनाया, उसने स्केच बनाया है, बहुत ही सुंदर है। वो मैंने अपनी इंस्टा आईडी के भी शेयर करी है और बहुत अच्छे वो आए हैं व्यूज उस पे। और क्या कहते हैं, 2024 में गणेश चतुर्थी पे मेरी बेटी ने बप्पा जी बनाए, इतने सुंदर इतने प्यारे बप्पा बनाए हैं। मैं उन्हीं के सामने बैठी, वो दोनों स्वरूप मेरे सामने ही हैं, कृष्ण जी का और बप्पा का। इस बार वो बना ही नहीं पाई, जैसी प्रभु की इच्छा। कहते हैं ना जो कुछ होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है, हम उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है, सच में हम उनके बगैर कुछ भी नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं उसके लिए बप्पा के लिए अपने लड्डू गोपाल के लिए, कान्हा के लिए कलर लेने जाती हूँ कि उनका श्रृंगार करवाना था मुझे। तो मैंने कहा गुरु जी, अब मैं जब भी जाती हूँ मैं गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ, मैं मार्केट जाती हूँ या मैं कहीं किसी भी बाहर हर त्योहार में कहीं भी जा रही हूँ तो मैं गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ। मैंने कहा गुरुजी आप साथ चलो, आपको ये काम करवाना है, आप ही को साथ जाना है और आप ही को लेकर आना है। मैं ऐसे बोल के गुरुजी के साथ घर से निकलती हूँ। तो जहाँ पर ये सारा सामान मिलता है, सो मैं वो शॉप पर गई तो वहाँ पे मुझे एक मोर पंख एज शॉप के बिल्कुल कॉर्नर पर थोड़ा सा मतलब कि ऐसे लगा हुआ था कि मैं जैसे शॉप के अंदर मैंने एंट्री करी तो मोर पंख ना मेरे सर से टच होता हुआ गया, मतलब टच होके मैं उनसे होके गई। जैसे मुझे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया हो कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली हो, तो उस चीज का मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मैं सही दुकान पे आई हूँ, गुरुजी ने कहा कि तू, मतलब कि मैं अगर कुछ करने जाती हूँ ना गुरुजी अपनी प्रेजेंस जरूर देते हैं वहां पे अपनी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरा राखी का है। राखी से पहले इंस्टा आईडी पे मैं रील देख रही थी, उसमें कुछ दोष बता रहे थे कि राखी का ऐसा है कि उसमें ये लग रहा है ऐसे में अपने भाई को लाल रंग की धागा नहीं बांधना, लाल रंग का ऐसा कुछ नहीं बांधना। ये मतलब कि ये सुन सुन के ना मेरा, वैसे तो मैं इन सब चीजों में पढ़ती हूँ, जब से मैं गुरु जी को मानती हूँ, मैं वहमों को नहीं मानती, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा वो ये हम नीचर है तो थोड़ा मन में डाउट आ जाता है, मतलब कि ना चाहते हुए भी हम, हमारा दिमाग सोचने लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। और गुरुजी पे मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा होने ही नहीं देंगे। लेकिन वही है ना, इंसान है ना, मन भटकता है, दिमाग भटकता है। तो एक दो रील स्क्रॉल, मतलब एक ही रील मैंने स्क्रॉल करी होगी तो दूसरी रील क्या आती है कि गुरुजी का उसमें मैसेज आता है कि आज राखी पे तू अपने भाई के ना लाल लाल रंग की धागा बांधियो, लाल रंग की राखी बांधियो। मतलब कि इस तरह का मैसेज आया कि जो लाल रंग से लेके जो मुझे डाउट हो रहा था, गुरुजी ने अपना मैसेज देके मतलब मुझे उस डाउट से निकाल दिया है मेरे को। और मेरी आंख में इतने आंसू मैं कि मेरे तो गुरुजी ने मेरी तुरंत मेरे वहम को दूर कर दिया, मेरी बात को सुना।
मैं कह भी रही थी गुरुजी मेरा ये परेशानी, मेरा डर ये दूर करो ना स्वयं को। मैं ये कह ही रही थी कि मैंने ये रील स्क्रॉल करी कि दूसरी रील में गुरुजी का मैसेज ये आता है कि मतलब कि कोई चिंता वाली बात नहीं थी कि अब अपने भाई को लाल रंग की धागी बांधन, मतलब तुझे ओम की राखी बोला था, ओम की हो लाल रंग की धागे वाली राखी। तो उस डाउट से भी गुरुजी ने मुझे निकाल दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे सुनते हैं हमारे गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना आपका। संगत जी, ये मेरा एक सत्संग और हुआ कि मेरी बेटी को ना रक्षाबंधन के बाद ड्रीम में क्या दिखता है कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरी नंद है, तो उनके पास ना मेरी बेटी ने सपने में देखा कि उनके घर कान्हा जी आए, लड्डू गोपाल आए हैं। और वो दिखे थे जितने बड़े मेरे हैं, मेरे 2 नंबर के लड्डू गोपाल हैं क्या, और मेरे सांवरे हैं। तो ऐसे दिखे थे कि उनकी बुआ के घर ना लड्डू गोपाल आए हैं, और वो ना उनकी मतलब कि ऐसी कुछ दिखाता। मुझे उसका ड्रीम याद नहीं है, उसने बताया तो था, लेकिन बस मुझे इतना याद है कि उसने ये देखा था कि बुआ जी के घर में, यानी मेरी ननद के घर में लड्डू गोपाल आया है। तो गुरुजी ने उसको सपने में ड्रीम दर्शन में दिखाया। तो ये देखने के बाद मेरे मन में आया, फिर मैंने फोन पे उनको, अपनी ननद को फोन करा। फिर मैंने उनको बताया कि दीदी ऐसे ऐसे ना बेटे को ना ड्रीम में ना दिखाया कि आपके घर ना लड्डू गोपाल आए हैं। तो लड्डू गोपाल आए, सॉरी ये सत्संग आई थिंक मेरे ख्याल से जन्माष्टमी के बाद का है, क्योंकि जब मैंने उनको ड्रीम दर्शन बताया था तो उन्होंने बताया था कि हमारे घर लड्डू गोपाल नहीं है, बस ऐसे ही जो खिलौने वाले जो गोपाल जी होते हैं ना, कृष्ण जी टॉय वाले, उनके ऐसे हैं। और उनकी बेटी ने ऐसे ही जन्माष्टमी पे उनको सजा के उनका झूला बना के सेलिब्रेट करा था। तो जब दीदी ने मुझे ये अपना मतलब बताया कि उनके पास लड्डू गोपाल नहीं, और मैंने उनको ड्रीम दर्शन के बारे में ऐसे ऐसे बताया, तो उन्होंने कहा कि जैसी उनकी मर्जी, क्या पता, देखो जब उनको आना होगा वो आएंगे। मैंने कहा हाँ, जब उनकी इच्छा होगी, जब उनकी मर्जी, वो जरूर आएंगे। तो ऐसा होता है कि मेरे मन में ना उनसे बात करने के बाद ऐसा होता है कि मेरे मन में आता है कि अचानक से मेरे मन की मैं ना गुरुजी को ना मैं उनको लड्डू गोपाल दूं, मैं खुद लाके दूं उन्हें, उनको सेवा के लिए दूं उनको। बस मेरे पास अचानक ही मन में आया। मैंने कहा गुरुजी आपने मगर मेरे मन में ये सब चीजें डालनी है ना, तो प्लीज इंतजाम भी आप ही करवाना। संगत जी, मेरे पास इस दौरान घर पे कुछ काम भी नहीं था। वो आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो प्रोफेशन है ब्यूटिशियन का है, ब्यूटी और मेकअप का, तो घर पे ही करती हूँ मैं अपना ही काम। और बस इस बार घर पे काम कुछ खास आया ही नहीं है। इस बार मेरा सीजन थोड़ा ऐसी बहुत ठीक नहीं गया कि काम नहीं था मेरे पास इस सीजन में, क्योंकि मेरे घर पे ससुर जी भी आए हुए थे। ससुर जी वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन आए थे। ये मैं अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ पिछले सत्संग में कि मेरे घर पे गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरे ससुर जी मेरे घर पर आए थे। और उसके बाद फिर मैं घर पे क्लाइंट अटेंड नहीं कर पा रही थी, और मैं घर में जिम्मेदारियां भी इतनी हो गई थी, तो मैं फ्री भी नहीं हो पा रही थी और काम भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना करी कि गुरुजी आपने मन में डाला है तो इंतजाम फिर आप ही करोगे, क्योंकि आप ही करवा रहे हो। आप अपनी बेटी को ये सेवा दे रहे हो, आप ही अपनी बेटी को लड्डू गोपाल देना चाहते हो। मैं एक कौन होती हूँ, मैं तो कोई नहीं। आप ही करवाओगे सब कुछ। जब आपने दिमाग में डाला है तो जरिया आप ही बनाना गुरुजी। तो क्या होता है कि उससे नेक्स्ट डे मेरे पास थोड़ा काम आता है, और जब वो काम आता है तो बस वो काम आने के बाद जो मेरे पास पैसे आते हैं काम के, तो वो जाके मैं दीदी के लिए लड्डू गोपाल पसंद करके आ जाती हूँ। कुछ पैसे देके, कुछ न्योछावर देके मैं उनको रुक कर आती, पसंद करके रुक कर आ जाती हूँ कि मैं उस दिन लेके जाऊंगी जब मुझे उनको देना होगा। तो मैं सारी न्योछावर आपको, पूरी न्योछावर देके इनकी आपको, और फिर मैं उनको ले जाऊंगी। तो मैं ऐसे ही रुक कर आ जाती हूँ घर पर।
उसके बाद जन्माष्टमी का भी सत्संग मेरा भी एक ऐसा हुआ है कि मैं अपने लल्ला का सोची थी कि मैं अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाऊं। पिछले साल मैंने जन्माष्टमी पहली बार करी थी, सजावट करी थी, डेकोरेशन करी थी, बहुत अच्छे से मनाई थी। इस बार भी गुरुजी ने मेरे लल्ला की जन्माष्टमी बहुत अच्छी मनाई। मेरे लल्ला बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। और ये हुआ कि फिर राधाष्टमी आती है। राधाष्टमी से मैं कहना चाहूंगी कि मुझे ना कुछ महीने से ना राधा कृष्ण की भक्ति मतलब को उनको देखना, उनको सुनना कितना अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा मन करता है कि बस उनको देखती रहूं, उनको सुनती रहूं। राधा कृष्ण के बारे में जो कृष्ण जी ने, राधा जी ने जो त्याग और जो प्यार, जो समर्पण, जो सम्मान एक दूसरे के लिए, सबके लिए, मतलब कि श्रद्धा भावना। और मैं क्या बताऊं कि क्या क्या नहीं है राधा कृष्ण के अंदर, क्या खूबी, कितनी खूबियां के बाद मतलब कि इतना सब कुछ एक दूसरे के लिए प्रेम। ऐसा प्रेम सच में इंसान में तो नहीं हो सकता। ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं। कहने को मैंने भी प्रेम करा, मैंने भी लव मैरिज करी, लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम के आगे ना मेरा प्रेम कुछ भी नहीं है, कुछ भी। उनको प्रेम को देख के ना मुझे रोना आता है। और कृष्ण जी और राधा जी को देख के मैं उनको सुनती हूँ ना, पता नहीं मेरे आंख में, अब भी मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बस जब मैं उनको सुनने बैठती हूँ ना तो ऐसा लगता है बस इन्हीं को सुनती रहूं और इन्हीं के ध्यान में रहूं। मैं कहा गुरुजी क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मतलब कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं किसी और दुनिया में ही चली जाती हूँ जब मैं उनको सुनती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ। और और आंख से आंसू नहीं रुकते। और अब भी मेरे आंख में आंसू है कृष्ण जी को लेके, राधा जी को लेके। मैं कुछ टाइम पहले ना मैंने राधा कृष्ण का जो आता है ना सीरियल राधा कृष्ण का, मैंने वो देखना स्टार्ट करा था। उससे तो मेरे को इतनी लगन लग गई है उनको, राधा को लेके इतनी लगन लग गई है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं बयान नहीं कर सकती। मैं तो मैं तो गुरुजी, मैं मेरा ध्यान आप में भी है और मेरे में क्या करूं, मैं कैसे करूं। मुझे आप भी बहुत प्यारे हैं और मुझे राधा कृष्ण भी बहुत प्यारे हैं। तो मैंने एक रील में सुना था, मतलब कि किसी महान महान इंसान, मतलब क्या बोलूं, कि रील में किसी ने बोला कि जब शिवजी अपने भक्त पे से खुश होते हैं या उससे अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं ना, जब वो खुश होते हैं तो वो अपने भक्त को राधा कृष्ण की भक्ति देते हैं। ये सुन के तो मेरी आंख में और आंसू आ गए कि कृष्ण जी की भक्ति, गुरु जी जब मेरे से खुश थे, उन्होंने मेरे को पहले लल्ला की सेवा दी, मुझे नहीं पता थी। और मैं अपने लल्ला को देख के इतनी खुशी में, इतनी खुश हुई। मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, अपने लल्ला से, अपने गुरुजी से। मतलब गुरुजी जब मेरे से खुश हो, बस इसी से पता चलता है कि मेरे गुरुजी मुझसे खुश हैं। पर मैं नहीं चाहती कि मैं अपने गुरुजी को नाराज करूं। गुरुजी आपके सामने बैठे हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी, अब आपकी बेटी से जो भी गलती हुई है ना, अपनी इस नादान झल्ली बेटी को ना माफ कर देना। मुझे में अक्ल नहीं है, मैं पागल हूँ, सच में मुझ में अक्ल नहीं है। पागल है आपकी बेटी, पागल है तो इतनी कि आपसे बहुत प्यार करती है आपकी बेटी। पागल इसलिए कि मैं राधा से और कृष्ण से भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं लल्ला से भी बहुत प्यार करती हूँ। तो इसी प्यार के चलते क्या होता है कि मेरे लल्ला को 2 साल हो चुके हैं घर पे आए हुए। तो इस बार क्या होता है, जब राधा अष्टमी आई थी ना, उससे पहले ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी राधा के लिए भी करना है कुछ। क्योंकि 2 साल से मेरे घर में थे, मैं राधा अष्टमी नहीं कर रही थी, लेकिन इस बार मेरे मन में राधा के लिए आ रहा था बहुत, कि मैं राधा के लिए भी करूं। मैं क्या करूं, मैं लाऊं या नहीं लाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करूं। पर मेरे मन में आया कि मेरे मेरे जब राधा कृष्ण एक ही है तो मैं क्यों ना अपने लल्ला का राधा वाला श्रृंगार करूं उस दिन, राधा अष्टमी वाले दिन।
तो जब मैं जहाँ से मैं अपने लल्ला का श्रृंगार का सामान, ड्रेस और उनकी पोशाक वगैरह लेकर आती हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं राधा अष्टमी वाले दिन राधा का श्रृंगार करके? कह रहे हाँ कर सकते। कहते जिनके पास राधा नहीं होती वो राधा अष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल की सेवा राधा अष्टमी के रूप में कर सकते हैं उनको मानकर। ऐसे ही मुझे एक रील में भी मैंने एक पंडित जी हैं, उन्होंने भी मुझे ऐसे ही बताया कि आप राधा जी को लड्डू गोपाल को कहो राधा का श्रृंगार करके आप राधा का उनका रूप मान के आप उनकी सेवा कर सकते हो। तो मैं अपने राधा रानी की तैयारी में लग गई। राधा अष्टमी की तैयारी के लिए मैं उनकी पोशाक लेकर आई, उनका मुकुट वगैरह लेकर आई, चंद्रिका लेकर आई, उनका श्रृंगार करने के लिए जो कुछ मेरे को चाहिए था मैं सब लेकर आई। जब मैंने राधा रानी का उनका श्रृंगार करा, जब राधा अष्टमी करी, उस दिन मैंने फास्ट भी रखा था। मैंने जन्माष्टमी का तो नहीं रखा लेकिन राधा अष्टमी का रखा था मैंने। बस वैसे हिम्मत तो थी नहीं, लेकिन बस मेरी राधा रानी ने मुझे आधे दिन की भी मेरे को हिम्मत दी, वरना मेरे अंदर आधे दिन की रहने की भी हिम्मत नहीं, मेरे अंदर ताकत नहीं है। लेकिन बस मेरी राधा रानी की कृपा थी, मेरी राधा रानी की मेहर थी मेरे ऊपर कि मैं आधा दिन भूखी रह सकी, प्यासी भी रह सकी। ये मेरी राधा रानी की कृपा है, ये मेरी राधा रानी की मेहर है। उन्होंने मुझे शक्ति दी, वही मेरे घर आई। और सच में मेरी राधा रानी, मेरे लड्डू गोपाल जब राधा रानी के रूप में आए, इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने सुंदर लग रहे थे। काश मैं ये आप सबको दिखा सकती। सच में इतनी सुंदर लग रही थी मेरी राधा रानी, मेरी किशोरी, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर। ऐसा लग रहा था कि सच में मेरी नजर लगी थी उनको। नजर से ऐसा बताऊं कि उस दिन इतनी सुंदर लग रही थी, मेरी ही लगी होगी। कहते ना अपनों की ही नजर लगती है। अगले दिन मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब मेरी तबीयत बेटी की। और अगले दिन मेरे लड्डू गोपाल, मेरी मतलब कि मेरी राधा रानी, में उस दिन उनकी सेवा नहीं कर पाई। मैं उनका उठा के उनको स्नान वगैरह कुछ नहीं करा पाई। उस दिन वो सारे दिन सोती रही। उससे अगले दिन करा। मैं समझ गई आज मेरी राधा रानी को नजर लग गई है। मेरी ही लगी होगी। मैं किसी और को क्या बोलूं, किसी और की लगी नहीं लगी, लेकिन मैं अपनी कह सकती हूँ क्योंकि वो सच में इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं देखी जा रही थी। मेरे को बार बार फोन में, मैं और सामने मैंने उनको गद्दी लगाई हुई थी, मैं उनको ही निहार रही थी, उन्हीं को ही निहार रही थी। मैंने नजर कभी टीका नहीं लगाया, मेरी ही नजर लगी होगी। तो मेरी राधा रानी बस अगले दिन उठ ही नहीं पाई। फिर उससे अगले दिन उनको उठाया, फिर उन्हें लड्डू गोपाल का श्रृंगार करा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी ये वेडनेसडे की बात है। तो वेडनेसडे के दिन मैं अपने ननद के लड्डू गोपाल लेकर आई। उस दिन एकादशी थी, वो एकादशी थी उस दिन। और मुझे पता नहीं था, और कहते हैं, मैंने सुना है कि अगर लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन लेकर आओ तो अच्छा होता है। तो वो उस दिन एकादशी का दिन था। तो मैं उस दिन अपने ननद के लिए उनको पूरा तैयार करा के ले आई। और मैंने मन में ठान लिया कि अब मैं कल द्वादशी वाले दिन दीदी के घर जाऊंगी और उनके लड्डू गोपाल उनको देकर आऊंगी। और 2-3 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था, बेटी तेरे घर कान्हा धन धान्य सुख समृद्धि लेकर आ रहे हैं। तो ये मैसेज मेरे लिए तो नहीं था, ये मैसेज दीदी के लिए था। ये मैसेज मैंने दीदी को अगले दिन मैसेज ये फॉरवर्ड करा जिस दिन मुझे कान्हा को लेके जाना था। तो ये मैसेज सुबह सुबह मैंने दीदी को दिया। और उससे पहले भी मैं ये वाला मैसेज के बारे में बता चुकी थी। मैंने कहा दीदी जी, गुरुजी का आपके लिए मैसेज आया है कि आपके घर ना कान्हा आने वाले हैं। तो क्या, अच्छा देखो चलो। अब बाकी ये नहीं पता वो कब आएंगे, बाकी उनकी मर्जी, वो कब लेकर आएंगे आपके पास। उन्होंने मुझे बस मैसेज करा है कि मैं आपको ये मैसेज दे दूं कि आपके घर कान्हा आने वाले हैं। तो ये मैंने उन तक पहुंचा दिया क्योंकि गुरुजी का हुक्म था, मुझे ये मैसेज उन तक पहुंचाना था। क्योंकि हमारे मन में जो भी कुछ बात आती है वो गुरुजी हमारे मन में डालते हैं।
ताकि हम सामने वाले तक ये मैसेज पहुंचा सकें। तो ऐसे ही मैं उनके लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन ले आई और मेरे को द्वादशी वाले दिन लेके जाना था, यानी गुरुवार के दिन। उस दिन गुरुवार का दिन था। देखो संगत जी, कान्हा लड्डू गोपाल गुरुजी का मतलब कि गुरुजी हर रूप में है। कृष्ण जी के रूप में, महादेव राम के रूप में, सब में गुरुजी है हमारे। अब गुरुजी कान्हा के रूप में उनके घर जा रहे थे। गुरुजी का स्वरूप ऑलरेडी उनके घर जा चुका है, वहां पे विराजमान है गुरुजी के उनके घर में। अब कान्हा के रूप में उनके घर जा रहे हैं। तो म- मेरी जो ननंद है, सिस्टर इन लॉ, वो रोहिणी से भी आगे रहती है, बहुत दूर है। और संगत जी, आपको तो पता है कि इन दोनों पानी का, बाढ़ का कितना वो ज्यादा हो रहा है दिल्ली में। जमुना का पानी इतना, जगह जगह पानी भर गया है, घरों में, दुकानों पे, रोड पे, सब जगह। तो उस चीज को भी लेके मुझे टेंशन हो रही थी और मुझे जाना भी था। बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी कल मुझे दीदी को देकर आना है। और कान्हा जी भी बोल रहे थे कि मैं जल्दी से जल्दी उनको ले आऊं और उनको उनके घर पहुंच घर उनको पहुंचा सकूं, उनके घर तक। तो गुरुजी, आपने सब कराया है तो इंतजाम भी आप ही कराओगे। जैसे आपने कान्हा का इंतजाम करा, अब ले जाने का भी इंतजाम आप ही करोगे। तो संगत जी, क्या होता है कि जब अंकल आते हैं घर पे तो मैं उनको बोलती हूँ, मैंने उनको दिखाया उन जी के दीदी के जो कान्हा जी हैं, उन्होंने कहा कि हाँ अच्छे हैं। और मैंने कहा मैं ऐसे ना कल देकर आऊंगी उनको। तो बस क्या होता है, अंकल जी ने मना नहीं करा संगत जी। और मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी। गुरुजी, बस मैं यही बोल रही थी, गुरुजी मना मत करवा देना, हाँ करवा देना, किसी तरह हाँ करवा देना। मैं और मेरी बेटी हम अगले दिन सुबह जल्दी उठ के तैयारी करते हैं उनके कान्हा की ले जाने की। और बस गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आपको तो पता है बाहर का माहौल कैसा हो रहा है। चाहते तो अंकल मना कर सकते थे कि जगह जगह पानी भर रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहीं भी। तो बस वो गुरुजी का हुक्म था तो मना तो हो ही नहीं सकता था। तो गुरुजी आप ही लेके जाना और आप ही लेकर आओगे मैं कल। और आपकी जिम्मेदारी है, अब आपकी बेटी आपके साथ चलेंगी और आप ही लेके चलोगे और आप ही लेकर आओगे। तो सच में संगत जी, गुरुजी हमारे साथ गए और अपने साथ ही लेकर आए। कैसे कि जब हम जा रहे थे रास्ते में तो गुरुजी ने जगह जगह में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। घर से निकलते ही में बटरफ्लाई के दर्शन हुए, मतलब कि वो हमारे अंग संग रहे। और जब दीदी के घर पहुंचे, जहाँ हम ऑटो से उतरे, तो उतरते ही हमें एक गाड़ी पे जय गुरुजी लिखा हुआ और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। मतलब गुरुजी साथ में ही कहते थे कि अब मैं ले आया हूँ, ठीक है। बस मतलब कि उन्होंने प्रेजेंट दिखा दी अपनी, कि देखो संगत जी कि हम कह के चले कैसे गुरुजी हमारे साथ रहे। और वहां पे ऑटो से उतरते गुरुजी ने दिखाया कि जय गुरुजी की गाड़ी है और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ। तो ऐसे हमारे साथ थे। और बस दीदी इतनी खुश हुई दीदी से उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मैं उनके लिए लेकर आई। सच में उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उनको तो बहुत देर बाद जाके यकीन हुआ कि मेरे घर कान्हा आ गए हैं। मैंने कहा गुरुजी ने कान्हा बोला ना, तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपको नाम रखने की, गुरुजी ने आपके लड्डू गोपाल का नाम कान्हा रखा, तो आप कान्हा के नाम से आप इनकी सेवा करो, कान्हा। तो मैं भी सोच रही थी गुरुजी कि इनके लड्डू गोपाल का नाम बताओ क्या रखना है। अब जब कान्हा के नाम से मैसेज आया तो मैंने दीदी को कान्हा के नाम से भी उनको मैसेज भेजा। तो मैंने कहा दीदी गुरुजी का हुक्म है तो आप इनका नाम कान्हा ही रखना, कान्हा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस अब बहुत खुश हुए और बहुत खुश हुई। मैंने उनको बता दिया कि मुझे तो पता नहीं था जब मेरे घर में आए थे कि क्या होता है, कैसे करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं जब घर में आते हैं लड्डू गोपाल। मैं तो नादान थी, ना समझती, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझसे भी जैसा हुआ, मेरे प्रभु ने जैसे करवाया, मेरे गुरुजी ने, मैंने वैसा कर लिया। पंचामृत से स्नान करा के मैंने उनकी पूजा कर ली थी। लेकिन अब मुझे पता है कि क्या से क्या कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वो सारी चीजें मैं दीदी को बता कर आ गई थी। तो दीदी में कल करा था वो सब, और कल से ही उनकी पूजा स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। यानी मैं उनको एक परसों देकर आई थी, द्वादशी वाले दिन देकर आई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे जरिया बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। ऐसे ही आप मुझसे सेवा करवाते रहो।
ऐसे ऐसी ही सेवा करवाओ और आप ही साथ दो, आप ही हिम्मत दो, आप ही ज़रिया बनो, आप ही सहारा बनो गुरुजी मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आप साथ हो ना, तो फिर मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। बस शरीर से थोड़ी परेशान हूँ, बस शरीर में हिम्मत दे दो गुरुजी मेरी, और सब्र भी दो, हिम्मत भी दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आते वक़्त भी मेट्रो में, जब हम नंद के घर से वापस आ रहे थे मैं और मेरी बेटी, तो मेट्रो में हमें एक आंटी मिलती है। वो आंटी क्या कि वो जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे एक किराने की शॉप है जहाँ से मैं अपने किराने का सामान लेकर आती हूँ। तो जो भैया है ना, तो ये उनकी वाइफ है। मैंने उनको ऐसे मतलब देखा है, लेकिन मैं उन्हें पहचानती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था। और मैं उनसे बहुत टाइम पहले भी मिल चुकी थी। मैं जब जॉब करती थी सैलून में, वो सैलून में आती थी, तो उन्होंने जब देखा था तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं था, लेकिन मैं उन्हें पहचानती थी। और जब मैं उनसे मेट्रो में मिली तो मैं बैठी हुई थी, मैं और मेरी बेटी जब मेट्रो में बैठे हुए थे, तो एक उससे पहले क्या होता है कि बुजुर्ग आंटी बैठी हुई थी, थोड़ी परेशान लग रही थी मुझे। मुझे उनको खड़ा हुआ देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने इशारे से बुलाया, मैंने इशारे से बुलाया, मैंने कहा आप बैठ जाओ। मेरी बेटी बोली कि नहीं मम्मी कोई नहीं, मैं खड़ी हो जाती हूँ, आंटी जी बैठ जाएंगी। मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि नहीं मम्मी आप बैठे रहो, आप बैठा लो आंटी जी को। तो बुजुर्ग आंटी को मैंने बैठा दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो कह रही मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, और मैं उस सीट के पास खड़ी थी जहाँ पे लिखा हुआ था बुजुर्गों के लिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं आंटी, देखो सच्चे दिल से बोलो ना, भगवान से बोलो, कुछ भी करो तो वो सुनते जरूर हैं। ठीक है कोई नहीं। ऐसी ही वो आंटी मिली जिनको मैं पहचानती हूँ, मैंने उनको बुलाया, कह रहे हेलो। मैंने कहा आप बैठ जाओ। नहीं कि नहीं आप बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं आप बैठ जाओ। मैंने कहा मैं आपको पहचानती, तो उन्होंने कहा कैसे। मैंने कहा आप नहीं पहचानते शायद मुझे। मैंने कहा आपके हस्बैंड का, उनके हस्बैंड का नाम बताए। कह रहे हाँ वो मेरे हस्बैंड है। मैंने कहा आप उनकी वाइफ हो क्या? हाँ मैं उनकी वाइफ। उन्होंने बोला कि मैं उनकी वाइफ हूँ। मैंने कहा मैं आपको पहचानती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं जानती। तो फिर ऐसी बात चलती रही, तो उन्होंने मेरे फोन पर गुरुजी का स्वरूप देखा, तो फिर वो गुरुजी के बारे में बताने लगी। उन्होंने भी गुरुजी के एक्सपीरियंस शेयर करे गुरुजी से, मतलब कि उनको मानती है, लेकिन वो कहती है कि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, अभी तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। और कहती है मेरी सिस्टर मानती हैं, लेकिन वो जाती हैं तो मैं कभी जा नहीं पाती शाम में, लेकिन शाम में लेट हो जाता है, और मैं जाना चाहती हूँ, मैं अभी तक गई नहीं हूँ। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं, शाम में तो हम भी जाते हैं, हम 2 बजे जाते हैं और 7 बजे तक वापस आ जाते हैं। कह रहे ठीक है, कभी आप जाओ तो मुझे भी लेके चलना। मैंने कहा ठीक है। तो देखो संगत जी पूरे रास्ते, और वो मेरे घर के पास ही रहती हैं। तो गुरुजी, कैसे गुरुजी की संगत जी मुझे मिली, और गुरुजी अपने साथ, अपने होने का एहसास हमारे साथ भी, कि गुरुजी ने अपना वादा पूरा करा कि वो लेके भी गए और लेके भी हमें घर तक आए। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका। गुरुजी ने मुझे नंबर की और बटरफ्लाई के और उनके दर्शन बहुत दिए हैं। उनकी ब्लेसिंग तो मुझे डेली मिलती है। 77 777 और डबल नंबर, ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग ओम के रूप में। तो संगत जी अभी 2-3 दिन पहले ही भी फिर मेरे को ना मेरा हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है। मेरे पास ना थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी ऐसी चल रही मेरी, कि मैं काम करती रहती हूँ, मेरे पास तो पैसे होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ मुझे कुछ लाना है, कुछ करना है, तो मैं बेफिक्र रहती हूँ। लेकिन जब नहीं होता ना, तो मुझे बेचैनी होती है कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे बच्चों के लिए करना है, मुझे अपने लल्ला के लिए कुछ लाना है, तो मैं कैसे करूंगी, मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ लाना है, ये किसी को देना है, कुछ करना है, तो मैं कहाँ से करूंगी। मेरे पास, मैं कहा गुरुजी पैसों का इंतजाम कराओ ना। तो मैंने एक मेरी फ्रेंड है, वैसे तो उम्र में बहुत छोटी है, जिसके साथ मैं सैलून में जॉब करती थी। उसको कुछ टाइम पहले पैसों की नीड थी, तो मैंने उसे पैसे दिए थे, लेकिन उसकी घर की हालत, उसकी कंडीशन ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने उससे मांगे नहीं। मैंने कहा मुझे उस पर भरोसा है, वो जब उसको देना होगा दे देगी। मैं गुरुजी से उसके लिए प्रार्थना कर रही थी कि मैं गुरुजी आप ही कुछ उसका सहारा बनो, कुछ करो ताकि उसके पास आए और उन लोगों का वो कर्जा उतार सके जिसका उसने लिया है। लेकिन आके गुरुजी ने उस पर इतनी कृपा करी है कि जिसका सबसे बड़ा भार था उसके सर से, देना था, वो उतरवा दिया।
अब वो थोड़ा थोड़ा मैंने कहा कि गुरुजी वो भी आप किसी ना किसी तरह आप करवा ही दोगे। तो ये परसों की बात है, मैं परसों के कल ही की बात है, मेरे पास पैसों को लेके बस मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी थोड़ा थोड़ा काम कुछ तो दिलवा दो गुरुजी, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा कुछ तो कर सकूं, थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा काम आ जाए, उसी में मेरे हाथ में कुछ तो होगा। तो क्या होता है संगत जी कि मेरे पास एक आंटी का फोन आता है, सॉरी वो परसों आता है, फ्राइडे को। तो उनको सर भी वो गुरु जी की संगत है, और उनके उनके घर में मैंने पहली बार सत्संग में गई थी समाधि दिवस वाले दिन। तो उन्हीं आंटी का फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना ऐसी सर्विस करानी है, तो आप कर दोगे? तो मैंने घर पे तो कहा नहीं, मैंने कहा ऐसा है, वो मेरे घर के पास ही रहती है, बिल्कुल पास में। तो मैंने कहा अगर आप माइंड ना करो तो मैं ये सर्विस आपके घर आके आपको दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं कल जाती हूँ, यानी जो कल सैटरडे, तो मैं उनके घर जाके उनकी सर्विस करती हूँ, उनका ब्लीच फेशियल वैक्स वगैरह करके करती हूँ। उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा गुरुजी से कैसे जुड़ी, उन्होंने भी अपनी लाइफ के बहुत टफ पीरियड से गुजरी है। मतलब कि बस मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, बस गुरुजी बस उनको उन पे मेहर करे, उनका साथ दे। उनका सुन के ना अपना दुख दुख नहीं लगता सच में। ऐसी ऐसी संगत है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं गुरुजी के, जिनके साथ इतना कुछ हुआ और फिर भी देखो वो खड़े हैं। इतनी स्ट्रेंथ दे रखी है गुरुजी ने अपने बच्चों को, अपने पैरों पे खड़ा कर रखा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बस गुरुजी पे कृपा करे, अपनी मेहर बनाए रखे गुरुजी। तो क्या होता है कि जब मैं उनकी वैक्स कर रही थी, तो उनकी पिंडलियों में ना बैक साइड जैसे नसें इकट्ठी हो जाती है ना, जमा हो जाती है, वो पूरा ग्रीन हो रहा था उनका पैर, स्वेल भी हो रहा था। तो मैंने गौर से देखती हूँ, जब मैं वैक्स कर रही थी उनके, तो मैं क्या देखती हूँ, छोटे छोटे मैंने 3 ओम देखे। मैंने कहा गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी मैं तो ब्लेस हो गई। मैं कहा गुरुजी आपने मुझे यहाँ ओम के दर्शन, मैंने उनको भी दिखाया। मैंने कहा दी आपकी जो ये नसें हैं ना, मुझे ना इसमें ओम दिख रहे हैं। तो उनको एक तो दिखा, 2 वो देख नहीं पा रही थी, कह रही मैं तो देख ही नहीं पाती क्या है क्या नहीं, बस मुझे ये पता है कि मेरे यहाँ पे नसें ऐसी हो रही हैं। उन्हें ऐसी कुछ नाम बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, इसको क्या बोलते हैं। तो वो तो मुझे मालूम नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मैंने ओम के दर्शन करे हैं उनकी नसों में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। संगत जी हाँ, 3-4 दिन से ना मेरे बेटे की ना बहुत तबीयत खराब हो रही है। सच में उसको 3-4 दिन क्या, उसको हफ्ता ही हो जाएगा कि उसकी इतनी तबीयत खराब हो रही है, इतनी तबीयत खराब हो रही है कि सुबह बुखार उसका चढ़ जाता है, तो रात को खा पी के सोएगा, सुबह उठ जाएगा, शाम आते हैं तो उसको फिर बुखार हो जाता है। तो दवाई भी लाकर खा रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। और परसों तो ये कह रहा था कि मम्मी मेरी आंखें भारी हो रही, मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे नहीं पता कमजोरी आ रही है। मैंने कहा बेटा ये नजर है, नजर लगी है शायद आपको। तो मैंने सोचा मैं नजर उतार दूंगी, और वो क्या, सच में उसको नजर ही लगी। जब उसने दवाई लेने के बाद भी अगर दवाई असर नहीं कर रही, मैं वो गुरुजी का जल प्रसाद दे रही थी उसको। मैंने कहा गुरुजी आप ही देखो, आप ही संभालो अपने बेटे को। मैंने कहा मुझसे ना उसकी हालत नहीं देखी जाती। तो दिन में क्या मैसेज आता है कल कि पुत्र, अ, तुझे और तेरी पति और तेरे बच्चों को देख के ना कोई खुश नहीं है, तेरे और तेरे बच्चों पे तेरे पति को ना नजर लगी हुई है, और तुम ना अपना जो खाना भी खाते हो ना वो भी छुपा कर खाया करो, ठीक है ना। और धीरे धीरे ना एक एक करके सबकी नजर उतार। तेरे घर में जो ये सब पे नंबर लग रहा है ना बीमार पड़ने का, सच में नंबर लगा हुआ है, क्योंकि अब बेटे की तबीयत खराब थी, अब अभी इस टाइम बेटी की भी तबीयत खराब है, उसको भी बुखार चढ़ा हुआ है रात से, कल से। मतलब कि उसकी वो कमजोर तो है, लेकिन अब उसको बुखार ने और कमजोर कर रखा है, उसको अंदर से इतना तोड़ दिया है। बस मैं गुरुजी आप ही से प्रार्थना करती हूँ, मेरे तो डॉक्टर आप ही को तबीयत है, कहीं नहीं जाऊंगी। बस मुझे मुझे आप पे भरोसा है, आप पे विश्वास है, आप ही ठीक करो। चाहे अपना जल प्रसाद दिलवा के करो, चाहे उनको दवाई खिला के करो, आप ही ठीक करो गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे उस मैसेज में नजर उतारने के लिए कहा था कि सबकी नजर उतार बारी बारी। तो बस मैंने उनके हुक्म के अनुसार कल शाम को अपने बेटे की नजर उतारी। वो
नजर मैंने किया, मैंने कहा गुरुजी के आगे सरसों के तेल में बत्ती रख के उनके चरणों के आगे रखा। मैंने कहा गुरुजी आप ब्लेस करो, आप हाथ लगाओ, अपने बेटे की नजर आप उतरवाओ, आप उतारो। मैं माँ में शायद मेरे हाथ से ना उतरे, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा ना तो नजर उतर जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी की कृपा से देखो अभी तक तो वो ठीक है। अब देखो बाहर गया हुआ है दोस्त के पास। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी अब उसे बुखार ना हो। 3-4 दिन से उसने छुट्टी ले रखी है ऑफिस की, अब कल वो ऑफिस जाएगा। बस उसे ठीक रखना, उसको स्वस्थ रखना। बस जो कष्ट है, जो दुख है, वो तो पता है कि गुरुजी हमारे कर्म है। अगर ये तो आते रहेंगे, ये तो हमें भोगना ही है। बाकी आप हमारे साथ रहना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ अपना सत्संग, अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय कृष्णा, जय कृष्णा, राधे राधे, राधे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।